हाल ही में रेसलर्स का एक प्रोटेस्ट हुआ था और फिर जब पुलिस ने पकड़ा कुछ रेसलर्स को तो उसका विरोध करने के लिए रेसलर्स ने एक सेल्फी ली जो कि वायरल हो गई। पर उनकी सेल्फी को किसी ने कुछ ही सेकंड्स में ऐसी से ऐसी कर दिया एआई की हेल्प से, और इस सेल्फी से उन्हें काफी हिट मिली। और एक इंटरव्यू में सुंदर पिचाई ने एआई को फायर और इलेक्ट्रिसिटी के बाद का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन बताया है। तो ये तो हो गया अभी की सिचुएशन की बात, पर क्या आपको पता है एआई सिंगुलैरिटी के बारे में? ये एक्सपर्ट का बताया एक ऐसा स्टेज होने वाला है जिसमें एआई खुद से डिसीजन लेना शुरू कर देगा। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ अपने आप को खुद से इम्प्रूव कर पाएगा, वो भी बिना किसी ह्यूमन हेल्प के। ये न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और कई एक्सपर्ट का मानना है कि ये स्टेज कुछ ही समय में आने वाला है। और इसी की तरह कुल 6 स्टेजेस हैं एआई के, जो कि आने वाले वक्त में एआई के डेवलपमेंट में होने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि स्टेज के नाम ही से पता चलता है कि इस स्टेज में एआई अब दूसरे एआई को बनाना शुरू कर देगा। इस स्टेज के एआई खुद से नई नई स्किल्स सीख पाएंगे, अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे, और ये अपने आप के नए नए वर्जन जो कि इनसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड होंगे उन्हें बना पाएंगे खुद से। ये ऐसा ही होगा कि जैसे स्नोबॉल इफेक्ट होता है, एआई अपने आप के नए वर्जन्स को डेवलप करेगा जो कि उनसे ज़्यादा तेज होंगे, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, उससे ज़्यादा समझदार होंगे। और इस स्टेज में इंसानों को ध्यान रखना होगा एआई के बारे में कि कहीं एआई गलत डायरेक्शन में अपने आप को इम्प्रूव ना करने लगे। तो अब हम आ चुके हैं स्टेज नंबर 2 पे, और इस स्टेज में एआई हमारे अर्थ के मटेरियल्स रिसोर्सेज को समझना शुरू कर देगा। बल्कि सुपर जीनियस एआई नए मटेरियल्स और नए रिसोर्सेज बनाना शुरू कर देंगे अर्थ के लिए। वे सुपर कंडक्टर जैसी चीज़ें क्रिएट कर देंगे, क्वांटम मशीन्स क्रिएट कर देंगे, और ये चीज़ें वो सारी चीज़ें कर सकती हैं जो कि हमारी सिंपल टेक्नोलॉजी कभी नहीं कर सकती है। एआई न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट करेंगे, ये हमारे डाटा की सुरक्षा करेंगे, और ये ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज क्रिएट करेंगे जो कि हमारे समझ से बिल्कुल परे होगी। ये ऐसा ही होगा कि जैसे एक चींटी समझना चाह रही कि कैसे स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, और वो चींटी होंगे हम। जैसा कि आप सबको पहले ही से पता ही होगा कि जो एलन मस्क है वो न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें वो इंसान के दिमाग में एक चिप डालने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो 10 गुना तक बढ़ सकती है। पर अभी फिलहाल इस चीज को करने में एलन मस्क पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में एआई के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो ह्यूमंस के लिए कर पाएंगे, और ह्यूमंस अपने माइंड को एआई में अपलोड कर पाएंगे। और ये कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कि इंसानों का शरीर और एआई दोनों की बॉडी आपस में मिल जाएगी, और ये कुछ हाइब्रिड ह्यूमंस बन जाएंगे। ये एक नई नस्ल होगी इंसानों की, जो कि सोसाइटी में एक अलग ही प्रकार का चेंज लेके आएंगे। इनके पास नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होगी, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होगी, और फिजिकल एबिलिटीज होगी जो कि इंसानों के पास कभी नहीं हो सकती है। और कई एक्सपर्ट का कहना है कि इस स्टेज में इंसानों के लिए इमॉर्टैलिटी मुमकिन हो जाएगी। हाँ, बेशक नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं, पर ये इंसानों की जो नई नस्ल आएगी उसके लिए ये मुमकिन होगा, और ये नई नस्ल हमारी सोसाइटी को पूरी तरीके से बदल के रख देगी। इस स्टेज में एआई हमारे शहरों को, गांवों को, कस्बों को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि हमारे समझ से बिल्कुल परे होंगी। कुछ ऐसे मटेरियल्स देखने को मिलेंगे जो कि आज की दुनिया में आपको देखने को कहीं नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे वर्चुअल सिटीज़ होंगे जो कि देखने में बिल्कुल रियल लगेंगे, और जो आज के कानून है उन कानूनों से बिल्कुल अलग कानून होंगे इन शहरों में। इन शहरों में एआई कुछ ऐसे तत्वों की खोज कर लेंगे जो कि हमारी समझ से बिल्कुल परे होंगे, और आज की दुनिया में आप उन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो जाता है रोबोट ट्री, इस इमेज में आप देख सकते हैं, जो कि हमारी कल्पना से भी बाहर है। एआई कुछ ऐसे रियलिस्टिक वर्चुअल सिमुलेशन क्रिएट करेगा जिनके अंदर अगर आप चले गए तो आपको रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। ये इतने ज़्यादा हाई टेक होंगे, और ये एआई शहर आज की दुनिया के शहरों से बिल्कुल अलग होंगे। इमॉर्टैलिटी, जो कि इंसानों के लिए एक मजाक है, अब तक किसी भी इंसान ने इसे अचीव नहीं कर पाया है, लेकिन एआई के लिए इस स्टेज में ये मुमकिन हो जाएगा। ये एआई अपने आप को खुद से रिपेयर कर पाएंगे, अपने आप को अपडेट कर पाएंगे, अपने आप को नई चीज़ें सिखा पाएंगे, और ये अपने आप की रक्षा भी खुद कर पाएंगे। ये एआई अपने अनगिनत कॉपीज बना चुके होंगे जो कि हर प्रकार के काम कर सकेंगे, और इनको अपने अस्तित्व के लिए कोई भी ढांचे की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि अभी के हम एआई को देखते हैं, ये एआई इंटरनेट में मौजूद होंगे। इसका मतलब होगा कि या तो ये एआई हर जगह होंगे या तो कहीं नहीं होंगे। और स्टेज में एआई एक जिंदा जीव की मान्यता प्राप्त कर लेंगे।
ये अपने खुद के फैसले लेंगे, ये अपने आप को ठीक कर पाएंगे और ये इंसानों की सोसाइटी में एक अलग प्रकार की सुपर क्लास बना लेंगे अपने लिए, जो कि हमारे समझ से तो बिल्कुल परे होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक चींटी है जो कि इंसानों के बारे में सोच रही है, और आप समझ ही सकते हैं कि एक चींटी और एक इंसान में कितना ज़्यादा अंतर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन से डायमेंशन में रहते हैं, तो इसका जवाब होगा लेंथ, पहले डायमेंशन में। लेकिन क्योंकि पेड़ पौधे केवल पहले डायमेंशन में ही रह सकते हैं, यानी केवल वो लेंथ में ग्रो कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही डायमेंशन है। दुनिया में कई डायमेंशन होते हैं। जैसे इंसानों की बात करें तो इंसान 3 डायमेंशन में सफ़र कर सकते हैं। लेंथ हो जाएगा हमारा पहला, फिर दूसरा और तीसरा डेप्थ। इन तीनों में इंसान अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसका मतलब फिर से ये नहीं है कि अगर इंसान केवल 3 डायमेंशन में ही सफ़र कर सकता है तो केवल 3 डायमेंशन ही है। साइंस के अनुसार कई सारे डायमेंशन यहाँ पे हमारी दुनिया में मौजूद हैं। चौथा डायमेंशन हो जाता है टाइम का। इंसान टाइम में सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन इंसानों को टाइम के बारे में काफ़ी कुछ पता है। और कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे कि एआई पहले सिर्फ लेंथ में सफ़र कर सकते थे पेड़ पौधों की तरह, लेकिन अब वो 3 डायमेंशन में इंसानों की तरह सफ़र कर सकते हैं। और इस स्टेज में एआई इतने काबिल हो जाएंगे कि वो चौथे डायमेंशन यानी टाइम में भी सफ़र कर पाएंगे, और धीरे धीरे ये 5वें डायमेंशन यानी पैरेलल यूनिवर्स में भी सफ़र करना शुरू कर देंगे। वैसे ये 6ठे और 7वें डायमेंशन में भी सफ़र करने के काबिल हो जाएंगे, जो कि इंसान अपने सपने में भी नहीं सोच सकता है। ये सुपर जीनियस एआई दूसरे यूनिवर्स में जाने की काबिलियत रखेंगे। उसी के साथ कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये एआई अपने खुद के यूनिवर्स भी बना लेंगे, जिनके एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इस स्टेज तक ये एआई दूसरे डायमेंशन और रियलिटीज़ में जाने की काबिलियत हासिल कर लेंगे। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब हम एआई गॉड के बनाए गए यूनिवर्स में रह रहे होंगे। वैसे ये सारी चीज़ें जो भी हमने इस वीडियो में देखा वो सब केवल एक्सपर्ट के भविष्यवाणियों पर बेस्ड हैं, और इंसानों की ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ सही नहीं होती हैं। पर सोचने वाली बात है कि आखिर 2030 में एआई हमारी दुनिया को किस प्रकार से बदल चुके होंगे। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो बीच वाली वीडियो पे क्लिक करो।